हेलो फ्रेंड्स, मिसाइल लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत ही वर्णों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था, स्वर और व्यंजन, और उसके अंतर्गत हमने देखा था कौन कौन से भेद है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों, वर्णमाला टॉपिक में ये जो सब टॉपिक है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर का क्या मतलब है कि जब हम वर्ण को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख के अलग अलग भाग जो है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो उसमें कौन सा हमारे मुख का पार्ट है जो किसी वर्ड के उच्चारण में अपना रोल प्ले कर रहा है, उसके आधार पर अलग अलग वर्णों को डिवाइड किया गया है। तो आज इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे टॉपिक क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों, हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड है और वह किस स्थान से उच्चारित किया जाता है। जैसे क ख, अगर हम उदाहरण लें तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका उच्चारण खंड से किया जा रहा है। प फ ऐसे वर्ड हैं जिनका उच्चारण होठों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये हमारे मुंह के अलग अलग पार्ट हैं जिनकी सहायता से हम हिंदी के इन वर्णों को उच्चारित कर रहे हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में। दोस्तों, इसमें हम अलग अलग स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। ये हमारे मुंह के अलग अलग पार्ट हैं। कंठ होता है यहाँ, तालु जो हमारे मुंह का जो ऊपर वाला भाग होता है उसका आगे वाला हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? तालु। मूर्धा ऊपर वाले भाग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। ओष्ठ हम जानते हैं ओष्ठ क्या होता है, और दंत क्या होता है। इसके दांत, दांत से जब हम उच्चारण करेंगे तो कहेंगे वो दंत वर्ड। ओठों से जब हम उच्चारण करते हैं तो वो ओष्ठ वर्ड कहलाएंगे। जब हम मूर्धा की सहायता से, जब हमारे जीवा जो है मूर्धा को टच करेगी उसे हम मूर्धा की सहायता से जब हम उच्चारण करेंगे तो वो मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। और जब तालु की सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वो तालव्य वर्ण कहलाएंगे। और जब हम कंठ की सहायता से उच्चारण करेंगे किसी वर्ण का तो वो कौन से वर्ण कहलाएंगे? वो कंठ वर्ण कहलाएंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्गीकरण देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। दोस्तों, ऐसे वर्ड जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ। कंठ वर्ण। कंठ वर्ण में कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? कंठ वर्ण में क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, ग, ख, ग, घ, ङ। और अ वर्ड जो है उसका उच्चारण भी हम कंठ से करते हैं, ह वर्ड का उच्चारण भी हम कंठ से करते हैं, और ष का उच्चारण भी हम कंठ से ही करते हैं। तो दोस्तों, या तो हम इस तरह से याद करें कि कौन कौन से वर्ड का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से। या फिर हम किसी एक सूत्र में बात करके इसको याद कर लें तो वह हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, और उसके माध्यम से हमें चीजें आसानी से याद रहेंगी लॉन्ग टाइम तक, जिससे हमारा एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कंठ वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों।
तो इसके लिए हम याद करेंगे अकु, विसर्ग, नियनाम, कंठ। अकु, विसर्ग, नियनाम, कंठ। दोस्तों यदि आपको यह इतना छोटा सा सूत्र याद हो जाए तो आपको यह आसानी से पता हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। इस तरह से हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। यहाँ हम देखेंगे अ वर्ड का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग से क्या तात्पर्य है? क वर्ग से तात्पर्य है यहाँ पर क वर्ग में आने वाले सभी वर्ड। तो क वर्ग में कितने वर्ड आते हैं? क वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ng। ये सभी वर्ड, ये सभी पांचों वर्ड किसमें आते हैं दोस्तों? क वर्ग में। और इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। इसके बाद हम देखेंगे ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? ह का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। दोस्तों हमने अपनी पहली वीडियो में अयोगवाह के बारे में पढ़ा था। अब हम जानते हैं कि विसर्ग किसमें आता है? विसर्ग अयोगवाह में आता है। ये व्यंजन है, इतना ये ह भी व्यंजन में आएगा, ये इतना व्यंजन में आएंगे। ये स्वर वर्ण है और ये अयोगवाह है। तो हम यहाँ पर देखेंगे विसर्ग किसे कह रहे थे? विसर्ग, ये जो अ की वर्ड हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, इसे विसर्ग कहते हैं। इसकी मात्रा ऐसे, इसकी मात्रा ऐसे ना प्रयोग। तो ये सभी वर्ड कौन कौन से हैं? अ, क वर्ग में सभी वर्ड, थ और विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ। यहाँ हमें याद हो गया, हमने याद किया अकु, विसर्ग, नियनाम, कंठ है। ये बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। अब हम इसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे तालु से उच्चारित होने वाले वर्डों के बारे में। तालु दोस्तों तालु मतलब कि जो मुंह के ऊपर वाला भाग होता है, जो अंदर का पोर्शन होता है, ऐसे उसमें जो आगे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तालु। और जो उसके पीछे वाला भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो हमें आप पहले पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा कंठ के बारे में, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड। अब हम देखेंगे तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड। जो वर्ड तालु से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ड। तालव्य वर्ड हम देखेंगे। तालव्य वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों? तो तालव्य वर्ड में च वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ और य, ये सभी वर्ड कौन से हैं? तालव्य वर्ड हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे ई जो है यह भी तालु से उच्चारित होता है। य वर्ड का उच्चारण भी तालु से ही किया जाता है। और जो बड़ा स होता है उसका उच्चारण भी हम देखेंगे तालु की सहायता से किया जाता है। तो हमने कौन कौन से वर्डों को देखा जो तालु से उच्चारित होते हैं, उसको हम पहले एक सूत्र में कर देखेंगे पहले की तरह ही, जैसे हमने कंठ के बारे में देखा था। या फिर हम पहले लिख लें कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ई और च वर्ग में जितने भी आते हैं, च, छ, ज, झ और य। दोस्तों यहाँ हमने देखा फिर य और श, ये सभी वर्ड कौन से हैं? ये सभी तालव्य वर्ड हैं। मतलब कि ये सभी वर्डों का उच्चारण तालु की सहायता से किया जाता है। तो अब हम इसे एक सूत्र में करके याद करेंगे। क्या है? इचु, यशानाम, इचु, यशानाम, तालव्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे इचु, यशानाम, तालव्य। ई वर्ड, च
सभी वर्ड, य वर्ड और श वर्ड, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तालु से होता है। हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करेंगे। अगर हम देखें ई, च, च, ज, झ, य, स, हम देखेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा जो है वो कहीं ना कहीं तालु को टच कर रही है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव है। अब हम अगला वर्गीकरण जो देखेंगे वह देखेंगे मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ड हैं? अभी हमने तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में देखा दोस्तों। उसके पहले हमने किसके बारे में देखा? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को। और अब हम देखेंगे मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों को। दोस्तों, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण, हमने आपको बताया मूर्धा किस स्थान को कहते हैं? जो मुख का जो ऊपर वाला भाग होता है, इसमें जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। और जितने भी वर्ड मूर्धा की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कौन से वर्ड कहते हैं? उन्हें कहते हैं मूर्धन्य वर्ड। मूर्धन्य वर्ड। दोस्तों, मूर्धन्य वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं? हम देखेंगे मूर्धन्य वर्ड में जो जितने भी कठोर वर्ण है ना दोस्तों, वो सभी मूर्धन्य वर्ड में आते हैं। जैसे हम कहेंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़। हम देखेंगे जितनी भी कठोर आवाजें होती है उनमें इन वर्णों का कहीं ना कहीं जरूर प्रयोग होता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके साथ ही हम देखेंगे री जो है वह भी मूर्धा की सहायता से ही बोला जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जो र होता है उसका भी जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है, और श होता है उसका भी उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा ही होता है। खटकोड़ वाला जो श होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो हमने देखा कौन कौन से वर्ड मूर्धन्य वर्ड है। उसके बारे में अब हम सूत्र के माध्यम से देखेंगे ताकि हमें आसानी से ये फैक्ट याद हो जाए। तो दोस्तों, हम देखेंगे ऋतु रक्षा नाम, ऋतु रक्षा नाम मूर्धा। दोस्तों, यहाँ हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। रि, ट वर्ग के सभी वर्ड, ट वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये सभी वर्ड क्या है? मूर्धन्य वर्ड है। उसके बाद हम देखेंगे र और ये श। यहाँ पे हमने देखा री वर्ड, ट वर्ग के सभी वर्ड, र और श वर्ग के सभी। स जो है यह भी मूर्धा है। तो यहाँ पर हम ट वर्ग के सभी वर्ड ले लेंगे, री और र और श। एक बार हम उच्चारण करके देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़। हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीवा है, जीभ है, ये उस मूर्धा वाले हिस्से को टच कर रही है, तभी आवाज निकल रहा है। तो हमें ये याद हो गया कि कौन से वर्ड है जो मूर्धा की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं और इन्हें हम क्या करते हैं? मूर्धन्य वर्ड कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। चीजें जब हमारे समझ में आती है ना तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। जब चीजें हमें कठिन लगती हैं तो हमें लगता है ये बहुत ही कठिन है, और वर्णमाला में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वर्ड किसमें किस वर्ग में आएगा, कहाँ से उच्चारण होगा, कहाँ से नहीं होगा। कुछ लोग याद करते हैं, उच्चारण करके देखते हैं। जिन लोगों को अच्छे से उच्चारण करने का तरीका पता है उच्चारण करके देख सकते हैं, लेकिन जब हमें चीजें आसानी से समझ में आती हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको दिमाग में अपने सेट कर लेते हैं, और ये हमेशा लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहने वाली हैं चीजें। अब अगर हम इस सूत्र को एक बार याद कर लें, ऋतु रक्षा नाम मूर्धा, कहीं भी हमें ये देखने को मिल जाए या फिर पूछ लिया जाए तो वर्ग से संबंधित कोई वर्ड का कहाँ से उच्चारित होगा, र कहाँ से उच्चारित होगा, री कहाँ से उच्चारित होगा, तो दोस्तों ये तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करेगा। तो इस तरह से हम चीजों को समझ करके पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन अच्छे से,
कि कौन सी चीज को हम किस तरह से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, तो हमें चीजें बहुत ही अच्छे से याद रह सकती हैं और लंबे समय तक याद रहेंगी, जिससे कि परीक्षा में हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा मूर्धन्य वर्ण के बारे में। इसके पहले हमने क्या देखा था, कंठ वर्ण के बारे में, कौन कौन से वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। उसके बाद हमने देखा तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। अभी हमने देखा मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण जिन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अब हम देखेंगे दंत से उच्चारित होने वाले, दंत दांतों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड। दोस्तों दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दंत वर्ड कहते हैं। दंत वर्ड, दंत वर्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जब हम देखेंगे तो त वर्ग में जितने वर्ड आते हैं, त वर्ग मतलब कि त, थ, द, ध, न। दोस्तों जब हम इन वर्डों का उच्चारण कर रहे हैं तो आप भी एक बार अपने से इन वर्डों का उच्चारण करके देखिए। जब आप इन वर्डों का खुद से उच्चारण करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे जब हमने त बोला तो हम ध्यान देंगे कि जो जीभ है वो दांत को टच कर रही है, त, थ में भी दांत को टच कर रही है। तो त वर्ग में जितने भी वर्ड हैं त, थ, द, ध, न, इनको आप खुद से बोलिए एक बार और देखिए कि ये इसमें जीभ दांतों को टच कर रही है, तो इसे हम दंत वर्ड कहेंगे। दंत वर्ड वे वर्ड जिनकी जिनका उच्चारण किससे किया जा रहा है, दांतों से किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं इसमें जीवा जो है, जीभ है वो दांत को टच कर रही है। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे और सब वर्डों को हमने याद किया उसी तरह से इसे भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, इसका जो सूत्र है ऋतु, ऋतु लक्षणानाम दंत। यहाँ पर हम ध्यान देंगे दोस्तों ऋतु लक्षणानाम दंत। जब हम इन चीजों को कई बार बोलेंगे ना तो ये चीजें अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसा नहीं ये आप पहली बार सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा हाँ कितना कठिन है, लेकिन जब आप एक बार इसको समझ लेंगे फिर दोहराएंगे फिर दोबारा इस सूत्र को कभी भी बोलेंगे ऋतु नाम ग्रंथ है। इसके पहले हमने क्या देखा, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ऋतु नाम मूर्धा, इचु नाम तालव्य। तो हमने ऐसे ही करके जब हम इसको बार बार देखेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कठिन चीज है। तो हम यहाँ पर समझेंगे दंत वर्ड कौन कौन से हैं। दोस्तों हमने देखा दंत वर्ड में कौन से हैं, ये त वर्ग में जितने भी त वर्ग में जितने भी वर्ड आएंगे वो कौन से हैं, वो सभी दंत वर्ड हैं। कौन कौन से वर्ड आते हैं, त, थ, द, ध और न। यहाँ पर ये सभी वर्ड किसमें आएंगे, दंत वर्ड में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ल, ल वर्ड जो है यह भी किसमें आएगा, दंत वर्ड में आएगा। श छोटा सा, छोटा सा किसमें आएगा, यह भी दंत वर्ड में आएगा। दोस्तों यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये री शब्द क्या है, तो री भी यह एक संस्कृत का शब्द है, शब्द नहीं मतलब वर्ड कहेंगे। संस्कृत में यह एक स्वर माना जाता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं आ ई री, ये सभी स्वर हम वैसे री भी संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ हम देखेंगे अपने हिंदी वर्णमाला को हम भी पढ़ रहे हैं तो उसी के आधार पर हम चीजों को याद करते हुए चलेंगे। खैर ये जानने वाली चीज थी, आपने अगर इस बस ये जान लिया। आप यहाँ से ये याद करिए कि जितने भी त वर्ग में वर्ण आएंगे और ल वर्ण और श, इस सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, दांत से होता है, दांत की सहायता से होता है। तो ये सभी किसमें आ जाएंगे, ये सभी ये दंत वर्ण में आएंगे। इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कौन कौन सा देखा, कंठ से उच्चारित होने वाले, तालु से उच्चारित होने वाले, मूर्धा से उच्चारित होने वाले और दंत से उच्चारित होने वाले। अब हम जो अगला प्रकार देखेंगे वह कौन सा है, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, मतलब होठों की सहायता से हम जिन वर्ड का उच्चारण करते हैं उन्हें हम ओष्ठ वर्ड कहते हैं। दोस्तों अभी आप सभी वर्डों को देख रहे थे और अगर
कंफ्यूजन होता है, कहीं मान लिया आप ये भूल रहे हैं, इस सूत्र को भूल रहे हैं, या फिर हमने कैसे याद किया था, क्या याद किया था, जरा सा भी नहीं याद आ रहा है, क्लिक नहीं आ रहा है दिमाग में, तो आप उस चीज को आसानी से एक बार खुद से उच्चारण करें तो वो तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि हाँ ये वर्ड कहाँ से उच्चारित होता है। जैसे हम बोले त बोले तो कहाँ, ध्यान से अगर हम अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके देखेंगे त वर्ड कहाँ, द दंत वर्ड में आ जाएगा, तो हमको वो फॉर्मूला भी एक तरह से याद होने लगेगा। ऋतु रसाना दंतन, इचु यशानाम तालु, च वर्ग च छ ज ताला, तो इस तरह से हम देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं ओष्ठ के माध्यम से, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड, ओष्ठ मतलब ओठ, ओठों से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, उन्हें हम ओष्ठ वर्ड कहते हैं। तो हम ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, ओठ से उच्चारित होने वाले वर्डों को देखेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ओष्ठ वर्ड, ओष्ठ वर्ड। दोस्तों ओष्ठ वर्ड किसे कहेंगे ये आप समझ गए। अब हम देखेंगे ओष्ठ वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं। हम कहेंगे प, फ, ब, भ, म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये सभी वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, जब हम होठों की सहायता ले रहे हैं। आप प बोलिए, देखिए दोनों होठ पहले बंद हो रहे हैं, फिर प, फ। अगर होठ हटा लिए जाए हमारे मुंह से तो हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आसानी से हम समझ सकते हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। तो हम देखेंगे प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, अब हम इसको हम देखेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। तो क्या है हमारा याद करने का जो तरीका है, अभी हम समझ रहे थे क्या है, उपमध्यमानी, उपध्यमानी, उपध्यमानी ना ओष्ठ। दोस्तों हम देखेंगे कि उपध्यमानी नाम ओष्ठ, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जिनका उच्चारण हम ओठ की सहायता से कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम समझ सकते हैं, अगर हम इसके पहले भी ध्यान दें तो सबसे पहले वीडियो हमने इसके पहले जो वीडियो हमने पढ़ा था, जब उसमें हम स्वर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि जो है उ ये सभी वर्ड जो है ये ओठ जो है इसमें वृत्ताकार बना रहा है। तो हमें वो सामान्य सी बात, अगर वो चीजें याद है तो हम इस चीज को उससे रिलेट कर पाएंगे आसानी से, और जब हम चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाती है और याद भी रहती है। तो जितने भी चीजें हैं वर्णमाला में, ऐसा नहीं कि वर्णमाला में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अलग से पढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। उ, उ वर्ड के उच्चारण में हम किसकी मदद ले रहे हैं, होठ की मदद ले रहे हैं। प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे दोस्तों, प, फ, प, फ, ब, भ, म, ये सभी कैसे वर्ड हैं, ये सभी उच्चारित होने वाले वर्ड। तो यहाँ हम देखेंगे ओठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, उ, प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओठों से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। तो ये ओष्ठ वर्ड कहलाए। यहाँ पर हमने उच्चारण स्थान के आधार पर देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों वह वर्ड कहाँ से उच्चारित होता है, वह वर्ड क्या हमने अभी जितना भी पढ़ा अंत, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क्या इनमें से किसी में भी वर्ड वह अक्षर था, वह अक्षर इन सभी में नहीं था। तो हम देखेंगे जब हम व का उच्चारण कर रहे हैं तो व के उच्चारण में हमारे दांत और होठ इन दोनों का मदद लिया जा रहा है, दोनों की सहायता से व का उच्चारण कर रहे हैं। तो हम कहेंगे दंतोष्ठ, मतलब दंतोष्ठ का मतलब क्या हुआ, दांत और
ओष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों की मदद से उच्चारित होने वाला अक्षर कौन सा है? व। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको हम देखेंगे दंतोष्ठ वकारोष्ठ। वैसे तो ये बहुत ही आसानी से याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही अक्षर है जो दांत और ओठ की सहायता से बोला जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम ये नाम याद रखें तो भी उतना रहता है कि हाँ वह सब वह वर्ड जो है वह अक्षर ये दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों अलग अलग वर्डों का उच्चारण स्थान, कौन से वर्ड कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे जितने भी सभी पांचों वर्ग के जो अंतिम अक्षर थे वो कहाँ से उच्चारित हो रहे थे? वो मुंह और नाक दोनों की सहायता से उच्चारित हो रहे थे। तो उन्हें हमने क्या देखा था? नासिक के वर्ड कहा था। आपको याद होगा इससे पहले हमने पढ़ा था जब हम स्पर्श व्यंजन में पढ़ रहे थे तो हमने नासिक के वर्डों के बारे में भी देखा था। नासिक के वर्ड कौन कौन से थे दोस्तों? हर वर्ग के जो 5 वर्ग थे क च ट क प, क च ट क प वर्ग के जो 5वें अक्षर थे मतलब पंचम अक्षर जो थे नासिक के वर्ड थे। नासिक के वर्ड क्यों? क्योंकि इनके जो इन वर्डों का जो उच्चारण हो रहा है वो नाक और मुंह इन दोनों से हो रहा है। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? नासिक के वर्ड कह रहे हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड थे? ङ, य, य, ड़, न और म। ये नासिक के वर्ड हैं, ये व्यंजन। ठीक है, ये नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? ङ, य, ड़, न, म। इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? नाक और मुंह से हो रहा है। यहाँ तक हमने समझा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और याद कर लिया है तो फिर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत ही अच्छे से हल हो जाएंगे। दोस्तों आज हमने वीडियो में देखा कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है तथा उन्हें किस किस वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से प्रश्न हमारा हल हो जाएगा परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी से